अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों में बहुत सारी सब्ज़ियां हम अपने घरों में लगाते हैं, जिनमें करेला भी शामिल है। करेला दूसरी सारी सब्ज़ियों से थोड़ा सा चेंज सा होता है जायके में, और यानी वो कड़वा सा होता है, इसीलिए शायद बहुत से लोग उसको खाना पसंद नहीं करते। लेकिन करेले के बहुत सारे फ़वाइद हैं, और अगर हम इसी नीयत से हम खा लें कि इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा तो बहुत अच्छा है। अगर एक दफ़ा करेला खाने के बाद हमारा टेस्ट डेवलप हो जाता है, यानी हम आहिस्ता आहिस्ता करेला खाते हैं और हमारा टेस्ट डेवलप हो जाता है, तो करेला बहुत मज़े का लगता है। करेले के बहुत सारे फ़वाइद हैं, और शुगर में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर खून साफ़ करने के लिए भी करेला इस्तेमाल किया जाता है। शुगर में इसको लोग फ्राई करके तो खाते ही हैं, हल्का सा दम देके भाप में यानी स्टीम में पका के खाते हैं, बल्कि इसको जग में ग्राइंडर में पूरा करेला डाल के पीस के उसको एज अ ड्रिंक के तौर पे भी यूज़ करते हैं, क्योंकि टेस्ट डेवलप हो जाता है उनका। तो घरों में करेला बहुत आसानी से हम लगाते हैं, और मैंने भी अपने घर में करेला लगाया हुआ है, और आज मैं आपको बताऊंगी कि हम कितनी आसानी से अपने घर में करेला लगा सकते हैं। करेले के लिए चलिए पहले मैं आप बात कर लूँ उसके सीड के बारे में, कि हम जो उसके लिए मिट्टी लेंगे वो अपने घर की कोई सी भी मिट्टी आप ले लीजिए। करेला बहुत आसानी से हर मिट्टी में लग जाता है, बस ये कि वो मिट्टी जो हो वो उसके अंदर गोबर की खाद भी हो, आपके घर की जो मिट्टी है उसके अंदर, ताकि उसमें अगर आप उसी में पॉट में लगा के और उसी में ग्रो कर रहे हैं तो आप खाद पहले से उसमें मौजूद होगी। और अगर आप कोई जगह पर लगा कर कहीं और लेकर उसको फिर ट्रांसप्लांट करेंगे तो भी कोई मसला नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने जो सीड लिए हैं, ये मेरे पास सीड है, ये 1 से 1.5 महीने पुराने हैं, इसलिए मैंने पानी में भिगो लिया है। वरना अमूमन ये सीड जो हैं हम करेला बाज़ार से लेकर आते हैं, तो होता ये है कि करेले जो हैं वो पक जाते हैं। अगर आप सब्ज़ी वाले के पास जाएं तो आपको वहाँ भी करेले पके हुए मिल जाते हैं, लाल से होते हैं, पीले से। तो आप उनसे एक करेले का ले लीजिए और उससे आप सीड निकाल लीजिए, सीड को वॉश कर लीजिए, और फिर आपको भिगोना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट लगा लेंगे। लेकिन अगर थोड़ी सी सीड पुराने होते हैं तो उसको 2 से 3 घंटे आप भिगो दीजिए, तो इसमें जर्मिनेशन में आसानी होती है। घर में भी ला के आप उसको करेला एक साइड पे रख दीजिए, कोई भी एक करेला थोड़े 1-2 दिन में वो पीला हो जाएगा, उसका सीड निकाल लीजिए। तो ये पुराने हैं इसलिए मैंने पानी में भिगो दिए थे। हमें जिस करना ये होगा कि हम उसमें छोटे छोटे होल बना लेंगे। होल जो बनाएंगे हम 1 इंच गहरे बनाएंगे, इससे ज़्यादा गहरे मत रखिएगा, इसलिए कि निकलने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। थोड़े फासले पर 2-2, 3-3 इंच के फासले पर आप उसको लगा लीजिए, इसलिए कि मैं यहाँ से लगाऊंगी, उसके बाद मैं यहाँ से चेंज कर दूँगी, किसी और जगह इसको मैं लगाऊंगी। अब ये हमने डाल दिया, ठीक है। ये डालने के बाद अब हम इसको कवर कर देंगे, और हमने अगर इसको जो है वो ऐसी जगह रखना है जहाँ आजकल बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है, तो सुबह की 1-1.5 घंटे की धूप आए और उसके बाद बस फिर यहाँ से धूप जो है मूव कर जाए। अब आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए साइड से, ताकि सीड जो है वो अच्छी तरह ऐसे लग जाए। अच्छा, अब आपने करना ये है, इसको अच्छी तरह पानी डालना है। अभी थोड़ा पानी इसमें कम लग रहा है, मैं भी और लाके डाल दूँगी। आप पानी डाल दीजिएगा और इसको ऐसी जगह रख दीजिएगा जहाँ 1 से 1.5 घंटे की सुबह की धूप आए, और फिर जो है आपने चेक करना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, नॉर्मल पानी डाला जाए, बस मिट्टी खुश्क हो जाए। 3-4 दिन के अंदर खुश हो जाए तो पानी डाल दें। 3-4 दिन के अंदर इसकी सीड्स जो है वो उसमें से सीडलिंग हो जाती है, और आप देखिए सीड निकल आते, यानी प्लांट निकल आते हैं। अभी देखिए कि मैंने तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया ये लगाया था, लेकिन चूँकि धूप बहुत पड़ रही है तो थोड़ा सा लीव इसका जल गया, लेकिन वैसे ग्रोथ इसकी बहुत अच्छी है। एक और मैंने लगाया था, ये देखिए मैंने मेरे पास ये खाली रखा हुआ था तो मैंने इस पर लगा दिया था वो, और ये दोनों साथ लगाए। लेकिन देखिए ये थोड़ा कम धूप में रहा है तो ये थोड़ा सा बेहतर है, और वो ज़्यादा देर धूप में रह गया, ये वाला ज़्यादा देर धूप में रह गया तो थोड़ा सा ये जल सा गया, लेकिन ये भी नॉट बैड, इतना बुरा नहीं है। तो ये देखिए इसकी कितनी अच्छी है, तो मैं इसको इसी के अंदर लगाऊंगी। ये मेरा ऑयल का ये डब्बा है, तो मैंने उसे कट कर दिया था, तो मैंने कहा इसमें लगा देती हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए ये मैंने लगाए हुए हैं, इसमें भी मैंने 1-2-3 लगाए हुए हैं, 3। तो ये मेरा 18 इंच का पॉट है, इसमें मैंने 3 लगाए हैं, और आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही है। थोड़े से लीव नीचे, बिल्कुल नीचे के लीव्स हैं वो 1-2 जरा सा सूख गए हैं, इसलिए कि बहुत गर्मी पड़ रही है। ये दिन की 3 घंटे तो धूप यहाँ पर आती ही आती है। चूँकि फ्रूट प्लांट जो होते हैं या वेजिटेबल या फ्लावरिंग, उनको धूप की ज़रूरत होती है, तो करेला बर्दाश्त कर लेता है, तो इसलिए मैंने इसको रखा है। और देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही है, तो मैंने इसको इस तरह ऊपर कर दिया है। अब आप देखिए, और इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक
छोटा सा फ्लावर निकला, ये मेल फ्लावर है। और अब देखिए इतनी ज़्यादा बड़ी बेल नहीं है, और ये यहाँ से मैंने इसको यहाँ पर कर दिया है और ये इस तरह से जा रही है। और अब ये एक फ्लावर निकल आया है इसके अंदर। अब इसके बाद आइंदा आगे और भी फ्लावर निकलेंगे। तो इसके बाद जो फीमेल फ्लावर निकलेगा उसके अंदर पहले छोटा सा करेला होगा, उसके आगे फिर फूल खिलता है, फ्लावर होता है। तो अब आप देखें कि इस तरह से। अब मैंने इसको जो है जब मैंने इसको लगाया था, समझिए इसको लगाए हुए 1 महीना हो चुका है। 1 महीने में ये बेल इतनी ऊंची हो चुकी है। और इसकी यानी 1 महीना तो इस पॉट में लगाया हुआ है। उससे पहले 1 हफ़्ता ये एक और जगह रहा था, वहाँ से मैंने इसको यहाँ पे मूव किया था। तो 1 महीना और 1 हफ़्ता, आप सोच लीजिए कितना हो चुका है। तो ये जो है इसके अंदर मैंने अभी सिर्फ गोबर की खाद डाली है, और मैंने कोई खाद नहीं डाली जब मैंने इसके अंदर ट्रांसप्लांट किया था। और अभी मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ इसलिए कि बहुत गर्मी पड़ रही है। तो चूँकि उसको मैंने किया था 1 महीना हो गया है, अब तकरीबन 10-15 दिन बाद थोड़ी सी गर्मी कम हो जाती है तो मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालूँगी। आप याद रखें कि जब आप वेजिटेबल वगैरह फूड प्लांट के अंदर आप कमर्शियल फर्टिलाइज़र या बाहर से ला के आप मत डालें, इसलिए कि हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल खाने होते हैं, और वो हमारी सेहत के लिए जो फर्टिलाइज़र हम डालते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते। तो आप सिर्फ गोबर की खाद डालिए इसके अंदर, और इसके अलावा वर्मी कंपोज आप डाल सकते हैं। तो इससे ये प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। तो आप अपने घर में ज़रूर लगाइए, कोई भी छोटा सा पॉट हो उसके अंदर आप सीड लगा लीजिए। एक पॉट में अगर आप 12 इंच का पॉट लेना है तो उसके अंदर आप 1 लगाइएगा। तो इस तरह 3-4 पॉट में आप लगाइए, और बहुत आसानी से आपके वहाँ भी इस तरह से करेले देखिए आप कितना लंबा हो गया है, बहुत अच्छे तरीके से। और कुछ ही दिनों में 2 महीने के अंदर इसके अंदर फ्रूट भी लगने, यानी करेले भी लगने शुरू हो जाते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आपसे किसी और मौजू पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।